बागियों का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा। सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। सदर बशारुल असद के 24 साल इख्तिदार का खात्मा हो गया। दमिश्क के उमैया चौक पर अवाम का जश्न। हवाई फायरिंग पर पाबंदी। बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। हमद से 3500 से ज्यादा कैदी रिहा करवा लिए गए। बागी इत्तेहाद के रहनुमा ने कहा है कि शाम का एक सियाह बाब तमाम हुआ। बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने दावा किया है कि शामी सदर बशारुल असद का तैयारा उड़ान भरते ही कुछ देर में रडार से गायब हो गया। बैनुल अक़वामी ज़राए ने तैयारा तबाही का दावा भी किया है। अवाम की मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हूँ। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का ऐलान। कहा, शामी अवाम को अपनी मर्जी से नई क़यादत मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। बागियों की तंजीम अल तहरीर अल शाम ने मुल्क का निज़ाम अल जलाली के हवाले कर दिया। उधर कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका एलानिया जारी। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से बयानात में शाम में फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चाहते हैं शामी अवाम ही अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करें। शाम के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, शामी अवाम और उनके इंतखाब की हिमायत करेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, शाम में किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं चाहते। स्पेन का भी शाम के पुरअमन और मुस्तहकम सियासी हल की हिमायत का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, शाम में आमिराना दौर का खात्मा हुआ। शामी अवाम की हिम्मत और सब्र को खराज तहसीन पेश करते हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। दमिश्क में पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म। शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के इक़दाम पर दफ्तर खारजा का बयान। शाम की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत खारजा अमूर ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों और उनके ख़ानदानों से दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राबते की हिदायत की गई। वफाकी तालीमी बोर्ड के एक्ट में तरमीम का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तैनाती के हवाले से बड़ी तरमीम कर दी गई। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड के लिए 2 बार मुंतखब होने की शर्त खत्म कर दी गई। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड को मुसलसल कई बार मुंतखब किया जा सकता है। चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। मदारस की रजिस्ट्रेशन मामले पर अगस्त 2019 का इत्तेहादी तंजीमात मदारस और PTI हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारस को वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का भी फैसला हुआ। ये जो मुआहदा हुआ था 2019 में, ये मुआहदा कोई एक रात में या 2 दिन में या एक मीटिंग में नहीं हुआ। इस मुआहदे के लिए बहुत लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई, तमाम चीजों को देखा गया, तमाम पहलुओं को देखा गया। सब हज़रात ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारस हुकूमत का मुआहदा मौजूद है। मदारस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। हाफिज ताहिर अशरफी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मदारस 2019 में वज़ारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मुआहदा कर चुके हैं। हम खुद मदारस के सबसे बड़े मुहाफ़िज हैं। वफाक ने मदारस की पहले भी हिफाजत की, अब भी करेंगे। मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लीगी सदर नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दौरे सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से आगाह किया। मौलाना को भी एतमाद में लेने पर गुफ्तगू हुई।
प्रोटेस्ट, रोस, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर। और जो 14 तारीख की कॉल है उसके पीछे फिर जो रीजंस हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे। बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन में पैसे भेजता है, मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है, तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही, बानी पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा का ऐलान। कराची में एमक्यूएम की आला क़यादत से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी ने पहले भी सिविल नाफरमानी तहरीक में बनी गाला के बिल भरे। एस्टैब्लिशमेंट किसी से डील या राबता नहीं कर रही। दुनिया भर में एस्टैब्लिशमेंट और अदालतें साथ खड़ी होती हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं फैसल वावडा हमारे दोस्त और भाई हैं, वो कराची के हैं और हम उन्हें ओन करते हैं। सबको जोड़ने और हम आहंगी का काम बड़ी जमातों से नहीं हो सका। पाकिस्तान में हर कोई दूसरे को चोर और खुद को सही कह रहा है। साहब हमारे भाई भी हैं और इस शहर से बिलोंग करते हैं। ये काम सबको जोड़ने का, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जगह लाकर एक कौमी हमांगी पैदा करने का ये काम उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से तो नहीं हुआ। ये काम आज फैसल वावडा साहब खुद कर रहे हैं। मुल्क की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज चीन पहुंच गई। वजीर आला पंजाब का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदारों समेत चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने वजीर आला पंजाब का खैर मकदम किया। मरियम नवाज के अहम दौरे की मसरूफियात कल से शुरू होंगी। की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। वो कहता है नाफरमानी शुरू कर दो। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहां भी होगा हम उसके सामने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़े का खेज है। जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। इन लोगों ने झूठा बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडे की कोशिश की। अवाम ने उन्हें रोका जब ही ये लोग भागे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा अवाम तशद्दुद की सियासत तर्क कर चुके हैं। किसी को भी कौमी सलामती और अमन व अमान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हम जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। है अचानक सुबह 6:30 बजे जो है सोनिया की डेथ हुई है और हम अभी यानी ज़ाहिर है जब मेरे पास फ़ोन आया तो फिर हम लोग आए यहाँ पे तो डॉक्टर आमिर इस्माइल ने ये कंफर्म किया कि जी इसकी डेथ हो चुकी है। हम पोस्टमार्टम की तरफ जा रहे हैं। विद इन 2 and 3 days लाहौर से जो टीम है वो आएगी, वो पोस्टमार्टम करेगी तो उसमें फिर डिसाइड होगा कि जी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। कराची के सफारी पार्क में सोनिया नामी हत्ती की अचानक मौत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में हत्ती के अचानक इंतकाल की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बयान में कहा सफारी पार्क में हत्ती सोनिया के अचानक इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। हत्ती के इंतकाल पे अगर किसी किस्म की गफलत पाई गई तो अफसरान व अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज। सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वाले मजीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIRs दर्ज। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्ज़िमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में अखरबा परवरी और निवाजिशात की एक और मिसाल, गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के दौर में स्पेशलाइज्ड हेल्थ में दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां की गई। ग्रेड 17 के ऊपर की आसामियों पर भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी भी नहीं ली गई। सरकारी भर्तियों का किसी अखबार में इश्तिहार देने का कानूनी तकाजा भी नहीं पूरा किया गया। पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में
PP कमेटी बराए कौमी शूज़ का वर्चुअल इजलास। बिलावल भुट्टो और PP कमेटी बराए कौमी शूज़ के अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि अब हुकूमत से हतमी बातचीत की जाए। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। चैंपियंस ट्रॉफी पर मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी पर प्रेस रफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा आपने 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। मोहसिन नकवी ने कहा इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। यही उम्मीद है कि हम हो जाएंगे, मेरिट है। अपने घर से 4 बजे से निकले थे और इन्होंने हमें पेपर 12 बजे दिया, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। पहले की निस्बत पहले ज़रा अभी 2 सेंटर कर दिए हैं, पहले एक होता था। शुक्र कि इस दफ़ा ये आउट नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। कहीं वक्त पर तो कहीं ताख़ीर से सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए IBS अखर के ज़ेरे इंतज़ाम MG-CAT का दोबारा इनेकाद किया गया। सूबे में कायम 7 इम्तिहानी मराकज़ में बैक वक्त इम्तिहान लिया गया। लाड़काना में पर्चा वक्त पर, जबकि कराची और सक्खर में ताख़ीर से शुरू हुआ। सूबे भर से मजमूई तौर पर 38,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हुए। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, वार्निंग जारी। अक्सर इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तूफ़ानी हवाओं के बाइस दरख्त गिरने से 2 अफराद हलाक। खराब मौसम के बाइस परवाज़ें मनसूख। रेलवे शेड्यूल मुतासर। जनूबी वेल्स में 55,000 घर बिजली से महरूम। एक ही रोज में भारत को क्रिकेट के 2 महाजों पर शिकस्त। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सुरमाओं को दूसरे टेस्ट में 10 विकेटों से धूल चटाई। दुबई में अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का टाइटल जीत लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज शाहीरों ने कमर कस ली। डार्बन में पहला ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, फील्डिंग ड्रिल्स के दौरान खिलाड़ियों ने कैचिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 10 दिसंबर को डार्बन में खेला जाएगा। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। शायर नासिर काज़मी का आज यौम पैदाइश है। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए। नासिर के तख्लीकी सफ़र की इब्तिदा ज़माने तालिब इल्मी के दौरान हुई। वो शायरी के साथ साथ सहाफ़त और रेडियो पाकिस्तान से लाइव एक्शन और कॉमेडी से भरपूर कार्टून किरदार के गिर्द घूमती कहानी सोनिक द हेजहॉग 3 धूम मचाने के लिए तैयार। खुफिया दोस्त मरकजी किरदार की कैसे मदद की, कहानी के लिए 27 दिसंबर का इंतजार करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।